तो ये पार्ट 2 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वीडियो का, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट में इतना ज्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के लिए, पर फिर भी आज के डेट में सब कोई जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेशंस बना रहा है रियल वर्ल्ड के लिए। तो इन सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को आपको जानना जरूरी है, और जावास्क्रिप्ट में कैसे फिर भी हम इसको इंप्लीमेंट कर पाए वो सारी चीजें हम देखेंगे। वी विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सारे को हैंड्स ऑन एग्जांपल से देखेंगे। लंबा वीडियो होने वाला है, पर जिस एक्साइटमेंट से आपने इस वीडियो को खोला है, प्रॉमिस करिए खुद को कि आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। और आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया है। तो चलिए चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डीप डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स इन जावास्क्रिप्ट। So sir, let's get started with the first principle of the OOPS, which is abstraction. Abstraction से चालू करते हैं सर। Abstraction। मैं एक बार फिर से बता दूं, जावास्क्रिप्ट में नेटिवली इतना बेहतरीन सपोर्ट नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का, पर हमने कुछ ना कुछ जुगाड़ करा है ताकि हम उसको अचीव कर पाए। आप जावा में या C++ के ज्यादा क्लीन सॉल्यूशंस आप देखोगे, पर वी आर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, वी स्टिल वांट टू मेक श्योर दैट कि हम रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, और इसलिए एब्स्ट्रैक्शन को भी हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले समझ लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में हो या पहले आप रहे होगे, इफ यू हैव रेड एनी रिसर्च पेपर, या फिर आपने खुद का अगर रिसर्च पेपर लिखा है, तो ऑन द टॉप ऑफ दैट एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर होता है। उसका मतलब क्या होता है, उस पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप उस एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हो। तो एब्स्ट्रैक्शन का वेरी सिंपल मतलब है सर, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। एंड हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट, आपका एप्लीकेशन, आपका इंटरफेस यूज करने में काफी हेल्प करता है। सिर्फ प्रोग्रामिंग की दुनिया में नहीं सर, ये एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट इज लाइंग एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड से समझाने की कोशिश करूं, मुझे जब मैंने ड्राइविंग करना सीखा ना, आई जस्ट टुक 2 days टू स्टार्ट लर्निंग टू ड्राइव, और मेरे जैसे कई सारे लोग भी काफी जल्दी ड्राइविंग सीख लेते हैं। अब ड्राइविंग सीखना आसान क्यों है? बिकॉज मुझे पता है कि ड्राइविंग करने के लिए जो स्टीयरिंग व्हील मुझे दे रखा है, उसको अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो गाड़ी राइट हैंड साइड में मूव करेगी, और उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी, है ना। पर क्या सिर्फ स्टीयरिंग व्हील काम में आता है? जब आप स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हो तो उस व्हील को मूव करने के लिए मल्टीपल थिंग्स, लाइक देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर, पुलीज, राइट, इंजन, thrust. There are multiple mechanical portions. The mechanical part of the car, the electronic parts of the car will interact, and that eventually leads to the movement of the car. मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि दोस्त सिर्फ स्टीयरिंग व्हील से नहीं, आपको हर चीज को कंट्रोल करना है, राइट। कितना इंजन का थ्रस्ट होना चाहिए, कौन सा लेवर पुश हो रहा होगा, कितने एंगल से टायर को रोटेट करना है, कितना प्रेशर लगाना है, वो सारी चीजें अगर आपको मैनुअली कैलकुलेट करने के बाद अगर आप ड्राइव करोगे, डू यू थिंक you'll be able to drive? नहीं ना, इट विल गेट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने क्या किया, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हाइड करके आपको सिर्फ ये दिया ताकि आप गाड़ी को ड्राइव कर पाओ। इस होल कॉन्सेप्ट को हमने बोला कि यू हैव हिडन द अननेसेसरी डिटेल्स, ओनली गिवन द थिंग व्हिच इज हेल्पफुल। दिस इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए, आई बिलीव आप सभी का फेसबुक पे अकाउंट होगा। 10-12 साल पहले जब मार्क जकरबर्ग ने सोचा होगा फेसबुक बनाने का, उस समय भी फेसबुक को लॉग इन करने के लिए आपसे 2 ही चीजें मांगी जाती थी, यूजर नेम एंड द पासवर्ड, एंड देन देयर इज अ सबमिट बटन, राइट। मे बी द फर्स्ट टाइम जब मार्क जकरबर्ग ने इसको बनाया था, तो मे बी द यूजर नेम एंड पासवर्ड, द वर्जन 1 जो था, इट वाज स्टोर्ड ऑन अ टेक्स्ट फाइल। मे बी वर्जन 2 में इट मूव टू द डेटाबेस, version 3 में it got encrypted and then moved to the database. Maybe version V4 distributed across the different databases, right? And let's say that we are in the version N, which is multi-factor authentication comes into the action. So मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से अभी तक फेसबुक ने अपना जो लॉगिन एल्गोरिथम है इंटरनली, वो 50 बार चेंज किया होगा, ऑप्टिमाइज करा होगा, इंप्रूव करा होगा। बट फॉर द एंड यूजर,
10 साल पहले भी उसको सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना होता था, आज की डेट में भी अगर उसको लॉग इन करना है उसको बस यूजर नेम एंड पासवर्ड ही देना है। अंदर में क्या चेंज हुआ, हैज नो इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये अंदर की चीजों को जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दिया है ताकि एंड यूजर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या यूजर नेम और क्या पासवर्ड है, बस उसको बस वो जानना है। उसके अलावा अंदर में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है ही डजंट केयर। दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। और यहां पे फायदा मुझे क्या हो गया एब्स्ट्रैक्शन से, एक मेरा कस्टमर का लाइफ इज इजी। सेकेंडली, सिंस ऑल द इंटरनल डिटेल्स आर हिडन सो इट आल्सो लीड्स टू द बेटर सिक्योरिटी। तो जब भी मैं बात करूंगा एब्स्ट्रैक्शन की, देयर आर फ्यू एडवांटेजेस दैट एब्स्ट्रैक्शन ब्रिंग्स टू द टेबल। पहला, इट मेक्स द लाइफ ऑफ योर कस्टमर easy because they are hidden with the unnecessarily complicated details. That's number one. दूसरा एडवांटेज क्या होता है दोस्त एब्स्ट्रैक्शन करने का, इट लीड्स टू द बेटर सिक्योरिटी। और तीसरा, चूंकि आप एब्स्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, लीड्स टू द बेटर लूजली कपल्ड कोड। इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन करके करते हो। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर लैंग्वेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस टू गो एंड इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन इन द फील्ड ऑफ जावा। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस करके कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बट स्टिल जैसा मैंने बोला जुगाड़ करके विल ट्राई टू इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्शन in the field of JavaScript as well. So दो तरीके से कर सकते हैं, एक in the modern JavaScript how do we go and implement the abstraction by having the private fields, and how we do in the old world before ES6 using the closures। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी गो एंड ओपन माय कोड, और एक फाइल मैंने एब्स्ट्रैक्शन का ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू द एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग द न्यूअर वे, यूजिंग द मॉडर्न ES6 अप्रोच। ES6 थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मुझे लगता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द क्लासेस, और क्लासेस कैन बी फील्ड को हम प्राइवेट कर सकते हैं जो भी हम एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक क्लास बना रहा हूं फॉर मेकिंग कॉफी, सो आई कैन कॉल क्लास कॉफी मशीन। ठीक है, अब कॉफी मशीन के अंदर में एक फील्ड है मेरे पास वाटर लेवल इक्वल्स टू 0। अब ये वाटर लेवल 0 है और ये मैं चाहता हूं कि बाहर वाले लोग इसको एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज कर लेता हूं व्हिच मेक्स इट प्राइवेट। तो जैसे मैं हैशटैग यूज कर लेता हूं जिसके मी अ प्राइवेट फील्ड। सिमिलरली मेरे पास एक और मेथड है, लेट्स से चेक वाटर लेवल, और ये फंक्शन है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न दिस डॉट वाटर लेवल। अब जो इस फंक्शन को मैं अगर मैं प्राइवेट रखना चाहता हूं तो इनको जस्ट पुट यू द हैशटैग हियर एंड इट विल गो एंड मेक इट प्राइवेट। अब देखो कलर भी थोड़ा चेंज होता है, इट इज आल्सो अ प्राइवेट फंक्शन। एक बार चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं इफ आई गो एंड क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, लेट्स से दैट const obj equals to new coffee machine, fair enough, and then I go and say the console.log and I go and pass obj, and let me also go and pass console.log and I go and say that obj dot hash water level. If I go and run this, अगर मैं आप यहाँ पे देखो ठीक है, प्राइवेट फील्ड वाटर लेवल मस्ट बी डिक्लेयर इन इंक्लूसिव क्लास, नहीं हो पा रहा है ना। इसको क्या मैं लेट यूज कर सकता हूँ? तो आप यहाँ पे लेट यूज नहीं कर सकते प्राइवेट फील्ड के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक वो एरर दिख रहा है, आई कैन नॉट मेक यूज ऑफ लेट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्यूरियस होना पड़ता है, हर चीज को आप करके देखना होता है ताकि आपको थोड़ा सा डीपर में अंडरस्टैंडिंग मिले कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज और कहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब चूंकि ये प्राइवेट फील्ड है तो ये एक्सेसिबल नहीं है, यानी जो काम की चीजें कॉफी मशीन की वही मैं दिखाऊं, जो बिना काम की चीजें उसको मैं एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लूं, उसको मैंने प्राइवेट बना दिया है। तो काम की चीजें क्या होगी कॉफी मशीन में, टू मेक कॉफी, तो लेट मी गो एंड डिफाइन अ मेथड कॉल्ड मेक कॉफी, और इसके अंदर मैंने लिखा है कि इफ, एंड आई गोइंग से दैट इफ दिस डॉट एंड आई गोइंग से दैट चेक वाटर लेवल। इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, दिस डॉट वाटर लेवल ग्रेटर देन 0,
तो ये बूलियन देगा मेरे को. If this is water level, then I go and do that is that console.log making coffee. Else, और जैसे कॉफी बन जाएगी वैसे मैं this dot वाटर लेवल की वैल्यू जो है वो कर दूंगा माइनस इक्वल्स टू 50. Else I will go and say that console.log please add water. ठीक है. और इसके लिए एक और मेथड मैं कर लेता हूँ fill water और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमाउंट और मैं लिखता हूँ if amount is greater than 0. In that case what I go and do this, I go and say that this dot hashtag water level equals to plus equals to amount console.log water filled. ठीक है. अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं बना रहा था क्या, कॉफी मशीन में एंड यूजर को किस चीज से मतलब है, कॉफी बनाने से. और उसको एंड यूजर को में भी ये भी जरूरत होगी अगर कॉफी नहीं बन पा रही है तो उसके अंदर मैं पानी डाल पाऊँ. और उसके अलावा जो भी मेथड्स है दैट हैज टू बी एब्स्ट्रैक्टेड आउट, दैट शुड बी हिडन. तो उसके लिए मैंने क्या करा, उन सबको प्राइवेट बना दिया. तो जो जरूरी है वो दिख रहा है, जो जरूरी नहीं है वो है प्राइवेट. सो दिस इज हाउ वी गो एंड इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन इन द फील्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट. अगर मैं यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूँ, ऑब्जेक्ट डॉट मेक अ कॉफी और रन कर दूं, if I go and run this makes please add water because water is not there. Then I again go and do what, I go and say that obj dot fill water and then I go and say that 100. I go and run this again, it's water filled, and then if I go and make the coffee then it will go and say that coffee is getting ready. Please add coffee, water filled, and then it's making coffee. तो इस तरीके से सर हम एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग द मॉडर्न ES6 अप्रोच. अब ES6 के पहले अगर चले जाएं तो भी कुछ जुगाड़ तो करना ही था. उस जुगाड़ को करने के लिए हम यूज करते थे समथिंग कॉल्ड एज अ क्लोजर. ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे. इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूं एंड देन एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग बिफोर ES6. तो मान लीजिए आपके पास एक कुछ ऑनलाइन स्टोर है, उसमें कुछ मेथड्स होंगे जो आप एक्सपोज करना चाहोगे कस्टमर्स को और कुछ इंटरनल होंगे जो नहीं करना चाहोगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दोगे. कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो लेट्स से दैट आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑनलाइन स्टोर, फेयर इनफ. और इसके अंदर मैंने लिखा लेट प्रोडक्ट्स. अब ये क्या है, ये हो गया आपका प्राइवेट. दिस इज फेयर इनफ. फिर मेरे पास हो गया एक फंक्शन एंड वी कैन कॉल इट एज ऐड प्रोडक्ट. तो ये क्या देगा, ये प्रोडक्ट्स डॉट पुश एंड आई विल हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ये दूसरा फंक्शन हो गया. ये भी मेरा एक प्राइवेट फंक्शन. दिस इज अ, क्योंकि मुझे पता है ना एक फंक्शन के अंदर में जो भी एक वेरिएबल है या फंक्शन है उसका लोकल स्कोप होता है, बाहर से आप इसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाओगे. तो ये प्राइवेट है. और फिर मैं इसके अंदर से क्या करता हूँ, रिटर्न, एंड आई एम रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट एंड वी गोइंग टू कॉल इट एज ऐड एंड आई गोइंग टू से दैट फंक्शन प्रोडक्ट and then I go and call this function called as add product. I can also go and call it as this dot add product just to represent this dot add product, and then I go and set that console dot log and added to the store. और ठीक इस तरीके से ऐड करने के बाद आई शुड आल्सो हैव अ मेथड कॉल्ड एज अ लिस्ट. console.log
consider products not drawing. तो सर हमने ये ऑनलाइन स्टोर बना लिया जिसमें ये दो जो फील्ड है प्रोडक्ट्स ये प्राइवेट है, ऐड प्रोडक्ट इज अ प्राइवेट फंक्शन, ये बाहर दिखाई नहीं देगा, इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लिया और बाहर मेरे पास अवेलेबल है ऐड और द लिस्ट। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाता हूँ राइट, सो लेट मी वन से दैट const o store equals to new online store, ठीक है, and o store dot let me go and add, let me go and call it as iPhone, and so that o store, and let me go and say that add one so that in laptop, and then I can go and say that o store dot list. If I go and run this now, node abstraction.js, अब मुझे कुछ एरर आ रहा है, मैं जानबूझ के करूँ ताकि आई कैन गो एंड फिक्स दिस अप, दिस डॉट ऐड प्रोडक्ट। अब चूंकि ये दिस यहाँ पे काम नहीं करेगा इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, सो आई जस्ट गो एंड डू द ऐड प्रोडक्ट। So I go and run this, it's working all fine. So what we have understood, this इस कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करेगा, ये फंक्शन के अंदर जब इसको रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिस काम नहीं करेगा, दिस कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने जानबूझ के वो लिखा था ताकि आई कैन ब्रिंग दैट डिस्टिंक्शन टू यू पीपल। प्लीज इस चीज को आप ध्यान से देखिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया है पुराने तरीके से, और नए तरीके से क्या एब्स्ट्रैक्शन होता है हमें ऑलरेडी पता है सर। Now let's try to move to the next object-oriented concept, which is encapsulation. अब encapsulation में क्या होता है सर? Let's try to understand encapsulation first. Encapsulation का basic मतलब होता है, in very simple words, encapsulation means that you are making the fields private, and then for that you're providing the public accessors. In a complex term, it is said that इसको binding of data and methods. अब चलिए इस बात को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, and let's try to see a real world example to understand कि encapsulation का real world में क्या मतलब है। बिकॉज सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में आप जितनी भी चीजें करते हो, इट्स ऑल इंस्पायर्ड एंड अलाइंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इटसेल्फ। चलिए रियल वर्ल्ड में बात करते हैं सर। रियल वर्ल्ड में एज अ ह्यूमन हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए प्राइवेट होती है, वो हम किसी को भी अलाउ नहीं करते कि कोई आके अपने मन से चेंज कर दे। से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम विश्वा है, आई विल नॉट अलाउ एनी वन, मैं किसी भी रेंडमली इंसान को अलाउ नहीं करूंगा कि बॉस तुम आके कोई मेरे को कह रहा है कि आज से तुम्हारा नाम सलमान, या फिर कोई आके मुझे कह रहा है कि आज से तुम्हारा नाम अक्षय, क्या मैं अलाउ करूंगा? विल आई अलाउ एनीवन टू डू दैट? ठीक इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, इफ दिस इज माई कार इट इज माई कार। मैं किसी भी टॉम डिक हैरी को, किसी भी रैंडम पर्सन को अगर वो आके मुझे बोले कि आज से ये कार मेरा, विल आई अलाउ दैट? आई विल नॉट अलाउ दैट। So in the real world we have few things which is very private to us, we don't want any other people to go and change that. Same way ये जो real world person आपको दिख रहा है, in the world of application, in the world of the projects, आपके पास जो object है उसका जो state है, the state of that object, for example I had the state of my name, my car which is my own, I don't allow anyone to come and change that. Same way प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्टेट है, आई कैन नॉट अलाउ दैट स्टेट टू बी चेंज। मैं किसी को भी ये अलाउ नहीं करूंगा कि भैया वो वाला स्टेट आके चेंज कर पाए। और अगर वो स्टेट चेंज नहीं कर पाता है कोई, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब मैं स्टेट को कर देता हूं प्राइवेट। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनकैप्सुलेशन सेज दैट जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी स्टेट हैं, उसको आप प्राइवेट कर दीजिए ताकि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट उसको चेंज ना कर पाए। दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज जो है, ओके मेरा नाम है विश्वा एंड आई नो दैट कि मैं किसी को भी अपना नाम चेंज करने नहीं दूंगा। या फिर मेरे पास एक गाड़ी है और मैं इसको खुद के लिए यूज करूंगा, मैं किसी को भी अगर जबरदस्ती कोई मेरा गाड़ी छीनना चाहेगा, आई विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। बट एट द सेम टाइम देयर विल बी फ्यू पीपल in my life
जिसको मैं एक चैनल दूंगा कि वो मेरे से बात कर पाए. से फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी. नाउ एट द एंड ऑफ डे इट्स माई डिसीजन टू चेंज माई स्टेट, बट अगेन इफ इट इज माई डैड और वो मुझे कह रहे कि बेटा जस्ट मेक योर नेम विश्व मोहन सिंह टू एड द फैमिली सरनेम, तो ही इज सजेस्टिंग. तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके लिए मैं एक चैनल ऑफ डिस्कशन ओपन करके रखूंगा, जिसके थ्रू वो मुझे सजेस्ट कर पाए कि बेटा ये कर लो, एंड आई कैन स्टिल थिंक ओवर इट एंड एक्सेप्ट और डिनाई दैट. सेम वे फॉर एग्जाम्पल इफ माई सिस्टर कम्स इन, मेरी बहन आती है और कहती है कि बेटा भाई मेरा 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 कार पंचर हो गया, कैन यू हेल्प मी. और चूंकि वो मेरी सिस्टर, आई विल से दैट यस आप प्लीज लेके जाओ. तो दाउ मेरा स्टेट प्राइवेट है, बट स्टिल इन द रियल वर्ल्ड I have some channels through which my near and dear ones can come and talk to me. So these channels through which my near and dear ones can come and talk to me, those channels, when I go and do it in the world of programming, I do with the help of the public methods to manipulate the state. तो ये जो दो चीजें हमने करी, हमने जो फील्ड्स को प्राइवेट कर दिया और उसके लिए हमने पब्लिक सेटर्स एंड गेटर्स बना दिए. इस पूरी चीज को ही सर हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सर इनकैप्सुलेशन. तो चलिए इसको अब कोड की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू वी गो एंड इम्प्लीमेंट इन जावास्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन. सो अभी तक हमने कोड को देखा, इनकैप्सुलेशन को समझा कि मीनिंग क्या है इसका. अब कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकैप्सुलेशन है क्या. लेट मी गो एंड ओपन माय कोड और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ फिर इसके ही अंदर में. लेट मी गो एंड कॉल इट एज encapsulation.js. ठीक है सर, encapsulation.js करके हमने फाइल इसको बना लिया. और दो तरीके से देखेंगे. पहले एक मॉडर्न अप्रोच से. तो मॉडर्न अप्रोच में तो हमारे पास AS6 में क्लास बनाने का सपोर्ट हो चुका है, प्राइवेट वेरिएबल्स भी हम बना सकते हैं. सो लेट मी गो एंड टेक द मॉडर्न अप्रोच. यहाँ पे हम क्लास करेंगे, क्लास लेट मी गो एंड डिफाइन अ कार. इसके अंदर मान लीजिए एक फील्ड है, इसको हम बोलते हैं स्पीड. स्पीड इक्वल्स टू 20. और इसको अगर मुझे प्राइवेट करना है तो क्या करूंगा दोस्त, मैं यहाँ पे एक हैशटैग इसको प्रीफिक्स कर दूंगा. तो दिस इज अ प्राइवेट फील्ड, दिस इज अ प्राइवेट फील्ड. अब इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता. चेक कर लेते जल्दी से क्विकली. अगर मैं बोलूँ कॉन्स्ट कार इक्वल्स टू न्यू कार और यहाँ पे मैं लिखूँ console.log और यहाँ पे लिखूँ car.speed और यहाँ पे इसको मैं रन कर दूँ node encapsulation.js. तो ये कह रहा है अनडिफाइंड. अगर मैं हैशटैग स्पीड करूँ, बिकॉज हैशटैग होना चाहिए, और इसको मैं रन करूँ, देख लेते हैं हम क्या होगा. इट इज सेइंग दैट एरर बिकॉज ये प्राइवेट फील्ड, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो आप. यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्राइवेट फील्ड स्पीड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन इंक्लूडिंग क्लास. आपको दिख रहा है सर यहाँ पे फेयरनेस. तो उसको मुझे एक्सेस करना है तो आई नीड टू कैन प्रोवाइड द पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स. ठीक है, कैसे बनाएंगे. लेट्स मी गो एंड डिफाइन अ मेथड कॉल्ड सेट स्पीड गेट स्पीड और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न दिस डॉट स्पीड. फेयर इनफ. और अगर मुझे सेट स्पीड करना है तो सेट स्पीड और यहाँ पे डालूंगा स्पीड और मैं लिखूंगा दिस डॉट हैश स्पीड इक्वल्स टू स्पीड. ठीक है सर, तो गेट स्पीड हो गया, सेट स्पीड हो गया, मैंने कार ऑब्जेक्ट बना लिया है. अब मैं यहाँ पे करता हूँ console.log and I consider car.getSpeed. ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेट करने की कोशिश करूंगा. लेट मी गो एंड सेट स्पीड कर देते हैं, सेट स्पीड और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं सर 40. If I go and run this becomes equals to node encapsulation.js. पहले 20 था, अब सेट स्पीड में कोई रिटर्न नहीं हो रहा तो अनडिफाइंड है, तो बेसिकली वो कंसोल के अंदर इसको रखना ही नहीं चाहिए था. एंड देन इफ आई गो एंड रन दिस देन इट इज गेटिंग मी दिस. तो इस तरीके से मैं मॉडर्न तरीके से कार क्लास बनाकर इनकैप्सुलेशन को आई हैव शोन टू यू पीपल. वेरी नाइस. नाउ हाउ कैन आई डू द ओल्ड वे. जब मैं प्राइवेट फील्ड नहीं बना सकता था क्लासेस में, द ओल्ड वे करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते थे समथिंग कॉल्ड एज सर क्लोजर्स, राइट, द ओल्ड वे. So for example, सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं. Let's say that function and that is bank account
ओनर बैलेंस, ठीक है ना। मैं पहले बैलेंस को देख लेता हूँ, लेट बैलेंस, ये बाहर वाला बैलेंस है जिसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो अंदर वाले को मैं अंडरस्कोर से कर देता हूँ, दिस दैट इक्वल्स टू बैलेंस। नाउ दिस विल बी अ प्राइवेट फील्ड बिकॉज ये फंक्शन के अंदर में, तो कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट। एंड इसको एक्सेस करने के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, दिस डॉट गेट बैलेंस is equals to function return underscore balance। चलिए इस फंक्शन से अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, राइट, अगर इस फंक्शन में अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से दैट const account equals to new bank account and I want to say that owner is Vishwa and the balance is let's say that 5000। Now at this point of time अगर मैं ये लिखने की कोशिश करूँ console.log, I directly want to go and access the field of this, you know, console.log and I want to say that acc._balance। You can run this, क्या आ रहा है, undefined आ रहा है बिकॉज इस अकाउंट का कोई भी फील्ड बैलेंस है नहीं, ये प्राइवेट है। पर स्टिल इफ आई वांट टू गो एंड गेट, आई कैन गो एंड कॉल इट अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। आई गो एंड रन दिस, और इस फाइल को अगर मैं रन करूंगा तो वैल्यू 5000 निकल के आ रही है। तो ये फील्ड मेरा प्राइवेट है, बट स्टिल आई एम एबल टू गो एंड एक्सेस यूजिंग द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। नाउ अगला टॉपिक जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनहेरिटेंस। अब बात होगी असली रिलेशनशिप की। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इफ आई गो एंड जस्ट गो एंड टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस इन द रियल वर्ल्ड, नॉर्मली क्या होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो भी चीजें अर्जित की होंगी, इनहेरिट करी होगी, जो वो यूज कर पाए, वो वाली सारी चीजें बाकी आपके पेरेंट्स को मिल गई, है ना। आपके पेरेंट्स ने जो अपने लाइफ में कमाया होगा, घर, गाड़ी, लैंड एंड ऑल दोस थिंग्स, इवेंचुअली इट कम्स टू अस एंड हम जो करेंगे वो इनवेरिएबली विल गो टू आवर किड्स। दैट्स हाउ द इनहेरिटेंस इन द रियल वर्ल्ड लुक्स लाइक। ये तो हो गया फिजिकल असेट्स के टर्म्स में। बायोलॉजिकली ऑल्सो यू विल फाइंड दैट कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, तो आप कुछ चीजें इनहेरिट कर रहे होते हो। सेम चीज when you try to do in the field of programming, because you have to deal with the real world, तो ये आपका जो रिलेशनशिप है, इस टाइप के रिलेशनशिप को आप क्या बोलोगे? इस टाइप के रिलेशनशिप को आप बोलोगे बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, या फिर आप इसको बोलोगे हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो इस हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन को, इस पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स यूज आता है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस करने से मुझे फायदा क्या हो रहा है? मुझे ये एक तो रिलेशनशिप में बना पा रहा हूं, आई एम एबल टू सेट अप अ रिलेशनशिप व्हिच इज ऑफ द नेचर पेरेंट चाइल्ड, दैट्स नंबर 1। और दूसरा, कोड का रीयूजेबिलिटी हो रहा है, कोड रीयूजेबिलिटी। अगर किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है, वो मेथड अपने आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट के पास भी होगा, वो उसको इनहेरिट कर लेगा। कैसे करेगा? लेट्स ट्राई टू सी इन एक्शन। बट बिफोर वी गो देयर, दो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट 1 एंड द ऑब्जेक्ट 2। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा कि नहीं इन द फॉर्म ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड, ये कैसे डिसाइड? अब ये रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमंस, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हो? आप डीएनए टेस्ट कर लेते हो। डीएनए टेस्ट पर के पता चलता है कि ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में डीएनए टेस्ट क्या होगा? तो अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, और इन दोनों के बीच में मुझे चेक करना है कि क्या ऑब्जेक्ट 1 कुड बी अ चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट 2। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा डीएनए टेस्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ इज अ टेस्ट। इन दोनों के बीच में आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, इज अ, और पूछो कि क्या इज ऑब्जेक्ट 1 इज अ ऑब्जेक्ट 2। अगर इसका आंसर आपको आता है यस,
तो मतलब है ऑब्जेक्ट 1 कुड बी द चाइल्ड। अगर इसका आंसर आता है नो, देन इट कुड नॉट बी अ चाइल्ड। एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपका डॉग, दूसरा ऑब्जेक्ट है एनिमल। अब दोनों के बीच में आपको समझना है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है क्या, कैन देयर बी अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड एनिमल। तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच में एक क्वेश्चन मार्क सेट कर दोगे, इज ए वाला। अगर इसका आंसर ट्रू है, जो कि दिख रहा है, यस डॉग इज एनिमल, तो आई कैन से दैट डॉग कैन बी द चाइल्ड ऑफ एनिमल, और इसके बीच में मैं इनहेरिटेंस लगा सकता हूं। और फायदा क्या होगा, एनिमल क्लास के अंदर, एनिमल ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे दैट ऑटोमेटिकली विल गेट इनहेरिटेड टू द डॉग इटसेल्फ। फेयर इनफ, समझ में आया। तो इनहेरिटेंस का फायदा क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी है, एंड देन इट हेल्प्स यू सेट द रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड जैसा रिलेशनशिप, हायरार्किकल रिलेशनशिप जब मुझे सेटअप करना होगा कोड में, इनहेरिटेंस हेल्प्स मी अचीव दैट। अब कैसे करेंगे, कोड से देख लेते हैं सर डायरेक्टली जाके। लेट मी गो टू माय कोड। कोड में मैं यहां पे आता हूं और लेट मी गो एंड डिफाइन अनदर फाइल। लेट मी गो एंड कॉल इट एज inheritance, और inheritance.java होना चाहिए, तो लेट मी गो एंड कॉल इट inheritance.js। ठीक है बॉस, inheritance.js। बाकी सारे फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, इसको अचीव करने का, लेट्स से दैट इन द मॉडर्न वे, आज के डेट में जो जावास्क्रिप्ट इवॉल्व कर चुकी है AS6 के बाद, the modern day how can I go and do it? In the modern day I make use of the class concept class, और ये रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं कीवर्ड एक्सटेंड एंड सुपर का। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दैट आई हैव अ क्लास कॉल्ड एज एन एनिमल, क्लास एनिमल। अब उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर, एंड आई गोइंग टू से दैट नेम एंड देन साउंड, and then I go and say that this dot name should be equals to name, this dot sound should be equals to sound, and then I make a function called as make sound, console.log, and then I go and say that dollar, and I go and say that this dot name makes dollar this dot sound fair enough, okay, animal make sound। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाता हूं, क्लास डॉग। अब देखो, डॉग और एनिमल के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूं कि क्या पॉसिबल है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप का, तो मैं वो डीएनए टेस्ट करता हूं। सो आई हैव डॉग, I have animal. If I go and put is a test, what is the answer of this? This is true. It means that dog can be a child of animal. So if the dog is a child of animal, I can go and say that class dog, and I can go and say that extends animal. अब चूंकि एनिमल जो है, एनिमल का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसमें एक नाम की जरूरत है और एक साउंड की जरूरत है ना। तो मुझे डॉग चूंकि एनिमल का पेरेंट है, तो डॉग के अंदर में भी मुझे सिमिलर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट मुझे नेम और साउंड तो देना ही पड़ेगा। तो आई कैन गो एंड से दैट कंस्ट्रक्टर, एंड आई गो एंड पास नेम, एंड देन आई गो एंड से दैट एज ब्रीड। ठीक है, दिस लुक्स गुड, एंड देन आई गो एंड से दैट दिस सुपर। अब सुपर करके ना, जब आप सुपर कीवर्ड यूज करते हो, मतलब कि आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने सुपर कीवर्ड यूज करा, राइट, यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे सुपर कीवर्ड, सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गो एंड कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक तो नाम ले रहा है, तो नाम तो मैं ले ही रहा हूँ, और दूसरा वो कर रहा है साउंड। चूंकि डॉग है तो साउंड वो क्या करेगा, बार्क करेगा। सो लेट मी गो एंड कॉल दिस लाइक दिस सुपर। सुपर के अंदर मैंने पास कर दिया नेम, और फिर मैंने पास किया दैट इट बार्क्स, और फिर लिखता हूँ दिस डॉट ब्रीड इक्वल्स टू ब्रीड। ठीक है, और कुछ भी मैंने ले लिखा। ठीक है, तो अब ना एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग, और डॉग को चाहिए नाम, तो मैंने उसका नाम कुछ कर दिया टॉमी,
and breed is let's say that husky, right? अब देखो डॉग के अंदर में कोई मेथड है नहीं दोस्त, आप देख रहे हैं डॉग के अंदर में कोई मेथड नहीं, बस एक कंस्ट्रक्टर है। पर अभी भी अगर मैं डॉग के अंदर ये वाला मेथड कॉल कर दूं, डॉग डॉट मेक साउंड, और उसको रन करूं, नहीं दूसरा फाइल है नोड inheritance.js, तो कह रहा है टॉमी मेक्स बार्क साउंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉग के अंदर में कोई भी मेथड नहीं था, वो मेथड एनिमल के अंदर था, बट चूंकि डॉग हैज एक्सटेंडेड एनिमल, सो व्हाट हैज हैपेंड, एनिमल इज द पेरेंट, है ना सर, और नीचे है मेरा डॉग, और डॉग एनिमल के अंदर जो मेथड था विच इज मेक साउंड, ये इनहेरिट होके डॉग के पास चला आया है। एंड दिस इज हाउ वी गो एंड डू द इनहेरिटेंस यूजिंग द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। Fair. Perfect. Once we have done this, let's try to now see that how we can do it in the world of old JavaScript. Let's try to do in the world of old JavaScript. So पुराने JavaScript में, in order to do the inheritance, we make use of a concept called as a prototypes. Prototypes. Prototype क्या है? Prototypes sir एक mechanism है. What is a prototype? Prototype is basically a mechanism by which JavaScript objects inherit property from other objects. This is what the prototypes are. एक बार प्रोटोटाइप को समझ लेते हैं और फिर प्रोटोटाइप को समझ के अपन समझने की कोशिश करेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो चलिए सर प्रोटोटाइप को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोड इटसेल्फ। ठीक है, जस्ट फ्यू प्रीरिक्विजिट्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट के पास एक हिडन प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरस्कोर प्रोटो, राइट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार लिख के समझाता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपका जावास्क्रिप्ट में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक हिडन प्रॉपर्टी होती है, तो हम कहते हैं प्रोटोटाइप। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक होता है अंडरस्कोर प्रोटो। जब मैं बोलता हूं तो वो इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स सी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे बात करूं const animal equals to, and I can say that eats equals to true। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा const dog equals to barks equals to true। ठीक है, डॉग ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको कैट बोल देता हूँ, कैट म्यू इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर मैं सिंपली अगर करूं console.log और मैं लिखूं cat.mew, तो क्या होगा सर? अगर मैं इसको रन करके देखूं तो कह रहा है ट्रू हो रहा है। ठीक इसी टाइम पे अगर मैं बोलूं console.log cat.eats और इसको रन कर दूं तो यहां पे आ रहा है अनडिफाइंड, बिकॉज अभी क्या है, एनिमल और कैट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अब ये जो कैट है ना, इसके पास एक बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है, प्रोटो मेथड होता है। इसका मेथड होता है एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज द प्रोटो ऑब्जेक्ट, जो कि अभी के टाइम में राइट नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं आपको, अगर मैं लिखूं console.log एंड मैं लिखूं cat.__proto, तो अगर इसको मैं रन कर दूं तो इट इज शोइंग एज एम्प्टी ऑब्जेक्ट, राइट। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है प्रोटोटाइप वाला। अब मैं क्या करता हूं, इफ आई गो एंड से दैट cat.__proto is equals to animal। अगर इसमें प्रोटो में मैं एनिमल को अगर सेट करने की कोशिश कर दूं और अब अगर रन करूं तो वैल्यू आ रही है ट्रू। अब क्या हुआ, जब मैंने कॉल किया ये वाला मेथड cat.eats, राइट, जब मैंने ये कॉल किया मेथड cat.eats, तो कैट के अंदर में ईट मेथड है नहीं है, पर चूंकि कैट के अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर में मैंने एनिमल को लगा दिया है और एनिमल के अंदर में ईट्स मेथड है,
So I'll jump to this and I'll get this eat वाला method, right? और इस तरीके से यहाँ पे प्रोटो काम कर रहा है। So इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट में आप इस प्रोटो को यूज करके आप प्रोटो चेन बना सकते हो, आप प्रोटोटाइप चेन बना सकते हो। फेयर इनफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, यूजिंग प्रोटोटाइप्स यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। तो यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ, क्रिएटिंग prototypes using the constructor function। तो मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन पर्सन, और ये मान लीजिए नेम और एज, and then I go and say that this dot name equals to name and this dot age is equals to age। fair enough। now ये जो पर्सन है, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, इसमें एक फील होता है प्रोटोटाइप विच रिप्रेजेंट द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट्स, राइट? और उसमें बोल रहा हूँ कि मैं ग्रीट ऐड करता हूँ। तो ये जो पर्सन, जितने भी पर्सन इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे पर्सन के, वो सारे सेम प्रोटोटाइप में ये ग्रीट फंक्शन को वो शेयर करेंगे, राइट? सो आई गोन से दैट फंक्शन एंड आई गोन से दैट console.log hello I am, and I will say that this dot name and I am this dot age years old। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे पर्सन के, उस सब में ये वाला जो ग्रीट फंक्शन होगा वो यूज होगा। तो लेट्स ट्राई टू सी दैट। लेट्स मैंने बनाया कॉन्स्ट Vishwa, and we're going to call the new person, and we're going to pass here Vishwa, age 99। और अगर मैं यहाँ पे अब लिख दूँ Vishwa dot greet, let's try to see if it works। कह रहा hi I'm Vishwa, I'm 99 years old। तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रोटोटाइप आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। सो अभी तक सर इन दो कोड एग्जांपल से हमने दो चीजें समझ में आई है। मेरे पास दो चीजें हैं, आपके पास है एक चीज कॉल प्रोटोटाइप एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अंडरस्कोर प्रोटो, राइट? सो बेसिकली इफ आई हैव टू गो एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, प्रोटोटाइप इज बेसिकली यूज्ड फॉर अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, द property of constructor function। It's a property of constructor function। On the other, proto is a property of object। It's a property of objects, right? Almost every object except null will not have the proto wala object attached to it, right? It is used to define properties or methods, that's number one। and basically this points to the prototype of the constructor। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अच्छे से ध्यान में सोचिए, बिकॉज ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन, द टफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू फ्रॉम यू पीपल। This is only for functions, exists only on functions। और जो प्रोटो है exist only on the objects by default, you know, exist on all objects। ठीक है सर। सो नाउ हमने प्रोटोटाइप को अच्छे तरीके से समझ लिया, इसके यूज से हम कैसे इनहेरिटेंस लेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अब बारी है इनहेरिटेंस समझने की, कैसे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप वी कैन गो एंड डू द इनहेरिटेंस द ओल्ड वे इन द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो चलिए सर चालू करते हैं। एक काम करता हूं, मैं इन सारी चीजों को कमेंट आउट कर देता हूं। सो लेट मी गो एंड कमेंट दिस आउट, ताकि ये console.log में कुछ प्रिंट ना करे। परफेक्ट, लेट मी गो अप। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इनहेरिटेंस यूजिंग द फंक्शन कंस्ट्रक्टर चालू करता हूँ। तो एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर मैं बना देता हूँ, लेट्स से दैट फंक्शन, एंड वी कैन कॉल इट एज एम्प्लॉय
ठीक है सर, और दिस हैज द एम्प्लॉय और सैलरी होगा, और नेम और सैलरी को हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं. दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड देन आई शुड हैव दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी. ठीक है दोस्त, यहां तक सब कुछ क्लियर है. उसके बाद इस एम्प्लॉय का जो प्रोटोटाइप है उसमें मैं एक मेथड डाल देता हूं गेट डिटेल्स. ठीक है, विच इज अ फंक्शन इस तरीके के, और इस फंक्शन में आई शुड गो एंड रिटर्न, एंड व्हाट शुड आई गो एंड रिटर्न, आई शुड गो एंड रिटर्न समथिंग कॉल्ड एज डॉट, and I would say that this dot name, this dot name. अब आप यहाँ पे देखेंगे दिस का मतलब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो इस एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर फंक्शन से मिलके बना होगा उस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे प्रिंट होगा. दिस डॉट नेम एंड अर्न्स, you can put dollar and then dollar and like this dot salary. ठीक है सर, इस तरीके से ये मेथड के डिटेल्स मेरा आ गया है. Now what I'll go and do that, I'll go and create a child constructor. So here I'll go and create the child object constructor. ठीक है, तो मैं इसको लगता हूँ फंक्शन और इसको मैं बोलता हूँ मैनेजर, और मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ बिकॉज मैनेजर इज अ एम्प्लॉय. इज अ रूल यहाँ पे ट्रू होगा, है ना. अगर मैं इज अ टेस्ट यहाँ पे करने की कोशिश करूँ, डेस्क्रिप्टिबल अगर ओपन कर लूँ यहाँ पे, मैं अगर बोलूँ मैनेजर और दूसरा है मेरा यहाँ पे क्या एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय. अब इन दोनों के बीच में अगर मैं इज अ लेके आता हूं तो क्या वैल्यू होगी, वैल्यू होगी ट्रू, है ना दोस्त. तो यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ. तो आई विल गो एंड राइट मैनेजर, और मैनेजर के लिए मैंने कुछ फील्ड ले ली है, नेम, सैलरी, और दूसरा लेता हूँ मैं डिपार्टमेंट. कौन से डिपार्टमेंट का ये मैनेजर है. नाउ इफ आई हैव टू गो एंड कॉल पेरेंट वाले एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, उसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अब यहाँ पे ध्यान देखना, अब उसका पेरेंट फंक्शन को कॉल करने के लिए वी गो एंड मेक अ कॉल कॉल एज कॉल, और जिसमें मैं दिस नेम एंड सैलरी. सो बेसिकली मैं ये जो मैनेजर, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट मैनेजर का जो बनेगा. उस ऑब्जेक्ट से मैं पेरेंट एम्प्लॉय वाले को कॉल कर रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू पास नेम एंड सैलरी. सो दिस इज कॉलिंग द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग द पेरेंट कंस्ट्रक्टर. ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट फिल लिया, तो दिस डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट. फेयर इनफ, ओके. और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मैनेजर डॉट प्रोटोटाइप should be equals to object dot create employee dot prototype. यहां पे मैं क्या हो रहा है, यहां पे इनहेरिटेंस हो रहा है. क्या हो रहा है सर यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मैनेजर का जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर में आप एम्प्लॉय जो उसका पेरेंट था उसका जो प्रोटोटाइप था वो आप उसको इनहेरिट कर लो, वो आप उसको इनहेरिट कर लो. फेयर इनफ. और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मैनेजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू मैनेजर. अब मुझे यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज जैसे ही मैं ये वाली चीज लिखूंगा ना, इसका जो कंस्ट्रक्टर है दैट शुड हैव स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एम्प्लॉय इटसेल्फ. बट मैं मैनेजर का कंस्ट्रक्टर तो मैनेजर ही रखना चाहता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन एंड फिक्स्ड इट. सो आई हैव फिक्स्ड द कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट, आई हैव फिक्स्ड द कंस्ट्रक्टर पोर्शन, फिक्स्ड द कंस्ट्रक्टर पोर्शन. फेयर इनफ. ये हमने कंस्ट्रक्टर पोर्शन हमने फिक्स कर दिया है. और अब चला के देखते हैं कि भैया ये जो पेरेंट मेथड था गेट डिटेल्स, राइट, ये जो पेरेंट मेथड था गेट डिटेल्स, ये इनहेरिट हुआ है कि नहीं हुआ है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. तो लेट मी गो एंड से दैट const मैनेजर इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, and inside that let me go and pass, क्या पास करूंगा, नेम. let me go and call it as विश्वा. सैलरी मान लो है 5000 और डिपार्टमेंट है मान लो IT. ठीक है,
इसको हमने रन किया और अब मैं कॉल करता हूँ मैनेजर डॉट गेट डिटेल्स। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स। नोड फोल्डर के अंदर में चले जाते हैं cd.js, फिर उसके बाद फोल्डर के अंदर में जाते हैं day 7 एंड देन आई हैव node inheritance.js। अब यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो पुरानी सारी चीज़ें वो प्रिंट कर रहा है। लेट्स ट्राई टू कमेंट ऑल ऑफ द प्रीवियस थिंग्स। तो पुरानी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ, राइट, ये कमेंट हो चुका है। fair enough, if I go and run this again, it makes Tommy makes bark sound, but this is not getting printed. Why? So I have this function employee, I have this function manager, I have created this manager object and manager dot get details. Now manager dot get details जो है वो मेरे को रिटर्न कर रहा है, प्रिंट तो कुछ कर नहीं रहा है, तो मुझे इसको तो प्रिंट करना होगा ना सर। तो I'll go and write console.log और इसके अंदर से I'm not editing it out boss because मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए दोस्त, कि जब आप कोड करोगे विश्वा अर्न्स 500 not $5,000। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम ओल्ड तरीके से इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं दोस्त। Once we have done this now it's time to go and move for the another and the last object oriented concept जो कि है सर पॉलीमॉर्फिज्म का। तो चलिए चालू करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरी सिंपल। अगर मैं वर्ड लिखूं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है इट हैज कम फ्रॉम द टू वर्ड पॉली एंड मॉर्फ। Poly means multiple, morph means form. So when you take different forms, अगर आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करे अलग अलग सिचुएशन में, तो उसको मैं बोलता हूं पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन रियल वर्ल्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एज अ ह्यूमन आप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अलग बिहेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट के साथ एक अलग तरीके से पेश आता हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई टीचर्स तो उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करूंगा। मैं अपने पार्टनर के साथ अलग बिहेव करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ अलग बिहेव करता हूँ। So as a human based on the context we behave differently. Same way प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करे तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन जावास्क्रिप्ट एक बेस्ट लैंग्वेज नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बट विल समहाउ मैनेज टू एटलीस्ट एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म हियर। नॉर्मली जो एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स के संदर्भ में आता है, there are two types of polymorphism that you normally go and achieve. One is called as a static or a compile time polymorphism. और ये आप बेसिकली अचीव कर पाते हो using something called as a method overloading. मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? तो जब आपके मल्टीपल मेथड्स हो सेम नाम के बट उनका सिग्नेचर अलग हो। अनफॉर्चुनेटली जावास्क्रिप्ट में इसका कोई भी सपोर्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव अ सपोर्ट फॉर मेथड ओवरलोडिंग। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? व्हेन यू हैव मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है ऐड जिसमें दो पैरामीटर लेता है a, b, दूसरा है ऐड जो तीन लेगा a, b, c. नाउ बोथ आर ऑफ द सेम नेम बट द डिफरेंट सिग्नेचर। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। But in JavaScript we don't have a support for method overloading. So normally ये static compile time polymorphism आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है which is called as runtime और dynamic polymorphism. And this is exhibited by something called as a method overriding. मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? अगर पेरेंट क्लास में सेम मेथड है और जो चाइल्ड क्लास जो उसको एक्सटेंड कर रहा है उसमें भी अगर वही मेथड मैं फिर से डिफाइन कर दूं नए सिरे से, दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एज द मेथड ओवरराइडिंग। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये हम कर पाते हैं, तो लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ वी कैन गो एंड अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ कोड्स। लेट्स गेट देयर।
So now what I'll do, let me go and create a new file. एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं डालता हूँ polymorphism.js, polymorphism.js। ठीक है दोस्त, और चूंकि polymorphism करने के लिए मुझे मेथड ओवरराइडिंग करना है, तो देयर हैज टू बी अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, राइट। तो मैं एक बार पहले डिसेबल करके एक बना लेता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, वी गोइंग क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज अ एनिमल क्लास, और दो क्लासेस के चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ डॉग, आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ कैट। ठीक है, डॉग इनहेरिट्स फ्रॉम द एनिमल एंड द कैट आल्सो इनहेरिट्स फ्रॉम द एनिमल। अब इस चीज को पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए अगर एनिमल के अंदर में कोई मान लीजिए ईट मेथड डिफाइन करा है, तो मुझे डॉग के अंदर में भी ईट मेथड डिफाइन करना होगा और कैट के अंदर में भी ईट मेथड डिफाइन करना होगा, और तब जाके ये पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करेगा। कैसे करेगा, लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हियर। सो लेट मी गो एंड डिफाइन दिस क्लास कॉल्ड एज क्लास एनिमल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीक, and I go into that console.log, and I go into that animal makes a sound। ठीक है, अब चूंकि मुझे चाइल्ड क्लास बनाना है, तो लेट मी गो इनटू दैट क्लास डॉग एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज एक्सटेंड्स एनिमल, और फिर से ये वाला जो मेथड है मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्त। स्पीक कॉपी किया, यहाँ पे डाला, यहाँ पे एनिमल के बदले में लिख दिया डॉग मेक्स अ साउंड। सिमिलरली इसको कॉपी करके एक और चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, डॉग के बदले में कैट डाल देंगे यहाँ पे, तो आई गो एंड रिप्लेस डॉग विद कैट, कैट एंड कैट मेक्स अ साउंड। अब देखिए यहाँ पे डॉग इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल, कैट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल एंड द एनिमल, राइट। अब डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट एनिमल 1 इक्वल्स टू न्यू डॉग, और मैं लिखूँ कॉन्स्ट एनिमल 2 इक्वल्स टू न्यू कैट, या फिर मैं लिख दूँ कॉन्स्ट एनिमल 3 इक्वल्स टू न्यू एनिमल, डिपेंडिंग ऑन कि रन टाइम पे इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट सेट हो रहा है, राइट। अगर मैं तीनों एनिमल 1, एनिमल 2 और एनिमल 3 में सेम मेथड ही एग्जीक्यूट करूं व्हिच इज स्पीक, जैसे मैं एनिमल 1 डॉट स्पीक मेथड कॉल करता हूं एंड आई गो एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द 3 एनिमल्स, तीनों के लिए मैं स्पीक अगर यहाँ पे कॉल करूंगा और उसको मैं रन कर दूं नोड पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप देखोगे डॉग मेक्स अ साउंड, कैट मेक्स अ साउंड एंड एनिमल मेक्स अ साउंड। कैसे हो रहा है दोस्त, बिकॉज यहाँ पे आप पहले वाले केस में यू आर गोइंग टू पास द डॉग का ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में कैट का ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में एनिमल का ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू गो एंड प्रिंट डॉग मेक्स अ साउंड, कैट मेक्स अ साउंड एंड एनिमल मेक्स अ साउंड। फेयर इनफ, क्लियर है यहाँ तक, बेहतरीन। वंस वी हैव डन दिस, नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं फंक्शन के एग्जांपल से। सो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम आएगा, तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसमें वो एनिमल एक्सेप्ट कर रहा हो, कोई भी एनिमल जो स्पीक मेथड हो, तो मैं वहां पे कभी डॉग डाल सकता हूं, कभी कैट डाल सकता हूं, कभी एनिमल डाल सकता हूं, एंड दैट्स वेयर विल बी द एक्चुअल यूज केस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। से फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस, लेट मी गो एंड कमेंट दिस आउट। Let me go and define a function called as function make animal speak animal, and then I go and say that animal dot speak। अब यहाँ पे मैं जो भी ऑब्जेक्ट डालू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बार ये फंक्शन को कॉल करता हूँ make animal speak, और यहाँ पे मैं कभी यहाँ पे डाल सकता हूँ let me go and call it as dog, let me go and call it as cat। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डॉग डाल दूँ, और मैं इसी फंक्शन को अगर अगली दफा कैट के लिए मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं कैट पाल डाल दूँ, और मैं इसको रन करूंगा तो ये कस्टमाइज हो जाएगा, कभी ये डॉग के लिए काम करेगा, कैट के लिए काम करेगा। तो इफ यू सी हियर इस वाले फंक्शन में
ये जो पैरामीटर है, इट कैन समटाइम टेक्स कैट, कैन समटाइम टेक्स डॉग, इट विल समटाइम टेक्स द एनिमल। तो सेम ही चीज अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म पीपल। तो इससे सारे कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो तो कवर हो गए। एक बोनस कॉन्सेप्ट भी बता दूं आप लोगों को, आप चाहो तो उसको स्किप कर लेना, बट जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है, पर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस को फिर भी सपोर्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है मिक्सेंस का। व्हाट आर द मिक्सेंस? मिक्सेंस आर बेसिकली द फंक्शन दैट रिटर्न क्लासेस। तो चलिए एक हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पैरेंट से अपने डेटा को इनहेरिट कर रहा हो, वो कैसे करेंगे यूजिंग द मिक्सिंग पैटर्न। इट्स अ पैटर्न एक्चुअली, मिक्सिंग इज बेसिकली अ कोडिंग पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट, जिसके हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को मिमिक कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो आई गो एंड गो माय कोड और एक और फाइल में बना लेता हूं यहाँ पे। लेट मी गो एंड कॉल इट एज मल्टीपल इनहेरिटेंस .js। ये कोडिंग पैटर्न है, आपको समझना चाहिए, जैसा एडवांस। अगर आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, पर आई थिंक इट इज अ गुड थिंग टू फॉर यू टू गो एंड लर्न, राइट। सो आई गो एंड राइट इट एज मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग मिक्सेंस। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ लेट कैन फ्लाई करके एक फंक्शन है जो कि एक एरो फंक्शन है, बेस क्लास को लेगा और दैट रिटर्न्स क्लास एक्सटेंस बेस, और उसके अंदर फ्लाई एक फंक्शन है, उसको मैं कहता हूँ console.log flying। ठीक है, एक और ऐसे ही फंक्शन बना लेते हैं, let can swim, again it takes arrow function base, turns a class extends base and it has a method called as swim। और यहाँ पे लिख लो console.log swimming। ठीक है, एक ही ऊपर में भी डबल कोट किया है तो यहाँ पे भी डबल कोट। इट्स गुड दैट यू गो एंड फॉलो द सेम स्टैंडर्ड्स। ठीक है सर, और उसके बाद हमने एक बेस क्लास बना लिया, मान लो क्लास एनिमल, ऐसे करके हमने एक बेस क्लास बना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक डक बनाना चाहता हूँ, बिकॉज डक क्या है, डक एक ऐसा एनिमल है जो कि स्विम भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या करूंगा, लेट मी गो एंड कॉल इट क्लास डक, क्लास डक एक्सटेंड्स एंड आई गो एंड राइट कैन स्विम, राइट। इसको मैं कैपिटल में कर लेता हूँ ताकि बिकॉज इट रिप्रेजेंटिंग अ क्लास कैन फ्लाई। Extends and I go and say that can swim, it should be M, right? As well as can swim, and this can take can fly, and this will take animal. Perfectly fine, can fly, animal, and that is inside this, and this is how the animal object looks like, right? So this is perfectly fine. This animal, let me go and call it as no. I actually did this wrong. Let me go and just define this class animal like this, and I should go into this extends can swim, side can fly, and inside this I can have the animal, right? So now if I'm going to find a new duck, const duck equals to new duck, right? Now this duck will have the two features. You can go and actually say that swim, and I can also go and say that it can fly. Let's try to go and run this and see if it works. No m underscore inheritance, and I see that ये जो duck मैंने बनाया that can also swim and that can also fly. So with this all the concept जो हमें चाहिए object oriented principles के लिए जावास्क्रिप्ट में कैसे करता है आपने देख लिया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार नहीं फिर से जाओ वापस से देखो, बड़ा वीडियो था। पैट योर बैक टिल यू टाइम इफ यू आर हियर टिल दिस टाइम। कमेंट करके बताओ कि आपने ये वीडियो पूरा कर लिया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंटिन्यू दिस जर्नी ऑफ बैकएंड। आगे भी आपके सेशंस आते रहेंगे इसी एनर्जी के साथ इस सीरीज में
बने रहिए। So finally we have come to the end of this video। हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल दोस्त क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लासेस, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, और जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को आप बिल्कुल सेव करके रखिए, फिर से जाइए, फिर से रिपीट करिए, सारे एग्जाम्पल्स को आप खुद से लिखिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन ही आपसे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछने वाला है। तो मेक श्योर दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर ऑन इट। और अगर आप हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। ये एक काफी एनर्जेटिक तरीके से हमारा कोर्स चलता जा रहा है। अभी हमने ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट खत्म कर लिया, कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं एडवांस। जैसे ही वो खत्म करेंगे देन वी गेट स्टार्टेड विद डेटाबेसेस, बैकएंड, एपीआईज, और फिर एंड टू एंड एप्लीकेशन इस कोर्स को बना के इसको कंप्लीट करेंगे। आर यू एक्साइटेड टू कंप्लीट दिस बैकएंड कोर्स? कीप ऑन टैगिंग मी, tag me over the LinkedIn, tag me over the Instagram, show me your love so that I feel motivated to keep on bringing the amazing videos for you people. Thank you for watching. Your each like, your each support, your each comment, your each share motivates me a lot. Thank you and all the best.